नमस्कार। आज हम इंदौर स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां साहित्य मेला का आयोजन पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है। और आज कविता, जो प्रेम की कविता, आज के युवा पीढ़ी प्रेम की कविता की रचना कर रहे हैं। आज हमारे साथ भिलाई के एक युवा मौजूद हैं, यतेंद्र जी हैं। उनसे हम सुनते हैं कैसी कविता, काफ़ी अच्छी कविताओं की रचना करते हैं। हम उनसे उनकी कविता सुनने के लिए, अपनी श्रोताओं को आपको उनकी कविता सुनाने के लिए हम उनके पास पहुँचे हैं। उनसे सुनते हैं किस प्रकार से कविता बोलते हैं। आप अक्सर प्रेम की कविताएं बोलते हैं, हमारे श्रोताओं को अपनी प्रेम की कविताएं, जो आपकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी, सबसे पसंदीदा जो सबको पसंद आती है वो मैं सुनाता हूँ कि मुझसे कोई भी गुनाह दो बार नहीं होता, मुझसे कोई भी गुनाह दो बार नहीं होता, चेहरे पसंद आ जाते हैं पर अब प्यार नहीं होता। कि मुझसे कोई भी गुनाह दो बार नहीं होता, चेहरे पसंद आ जाते हैं पर अब प्यार नहीं होता। और मैंने उसे चूमा भी था तो उसकी इजाज़त लेकर, कि मैंने उसे चूमा भी था तो उसकी इजाज़त लेकर, आखिर एक शायर से ज़्यादा तो कोई वफ़ादार नहीं होता। और मैं बहक भी जाऊं अगर तो लौटा दूंगा जिस्मों को अपने बिस्तर से, मैं बहक भी जाऊं अगर तो लौटा दूंगा जिस्मों को अपने बिस्तर से, आखिर एक आशिक से ज़्यादा तो कोई खुददार नहीं होता। और ये मशवरा मैं सभी को देता हूँ, जो नई पीढ़ी आने वाली है और जो भी इश्क कर रहे हैं अभी, कि जिसको भी महबूब बनाना है वो मुफलिसी में बनाओ, कि जिसको भी महबूब बनाना है वो मुफलिसी में बनाओ, क्योंकि रईसों का तो कोई असल यार नहीं होता। और एक आध और शेर हैं कि खुशबू बनकर उसकी पेशानी में रह जाएंगे, खुशबू बनकर उसकी पेशानी में रह जाएंगे, हम वो किरदार हैं जो किसी की कहानी में रह जाएंगे। और इश्क की बात तो आप करिए मत जनाब, इश्क की बात तो आप करिए मत जनाब, हम ऐसे शेर सुनाएंगे आप हैरानी में रह जाएंगे। और कुछ और एक गज़ल है कि कुछ इस तरह से हम अपनी रात काली कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हम अपनी रात काली कर रहे हैं, जैसे किसी बाग की हिफाजत माली कर रहे हैं, जैसे किसी बाग की हिफाजत माली कर रहे हैं। और जिस उम्र में उड़ाने थे हमें गुलछर्रे, कि जिस उम्र में उड़ाने थे हमें गुलछर्रे, उस उम्र में हम कव्वाली कर रहे हैं, उस उम्र में हम कव्वाली कर रहे हैं। और हुआ शायरी का हम पर ये असर, हुआ शायरी का हम पर ये असर, कि तन्हाई भरी शाम को दिवाली कर रहे हैं। और ये कोरोना काल में अक्सर आपको देखने मिला होगा, तो उससे एक शेर लिखा है कि ये किस तरह का मंज़र है हर जगह, ये किस तरह का मंज़र है हर जगह, खेलने कूदने वाले बच्चे भी शादी कर रहे हैं, खेलने कूदने वाले बच्चे भी शादी कर रहे हैं। और एक शेर है कि कैफियत ठीक नहीं मेरी, तेरी बाहों में आके सो लूं क्या, कैफियत ठीक नहीं मेरी, तेरी बाहों में आके सो लूं क्या, आज दिल भर आया है मेरा, तेरे दामन को तकिया समझ के रो लूं क्या, आज दिल भर आया है मेरा, तेरे दामन को तकिया समझ के रो लूं क्या। और महफिल ख़त्म होने को है और किसी ने सुनाया ही नहीं बेवफाओं के बारे में, महफिल ख़त्म होने को है और किसी ने सुनाया ही नहीं बेवफाओं के बारे में, तू अगर दे इजाज़त तो मैं तेरे बारे में बोलूं क्या। तो ये कुछ शेर थे। और कुछ सुनना चाहेंगे तो उनमें से है कि ना वो करीब आ रहा है ना दूर जा रहा है, ना वो करीब आ रहा है ना दूर जा रहा है, ये कौन है जो बहते पानी पे रोक लगा रहा है, तुम मुझसे चोरी करके खुश हो रहे हो, तुम मुझसे चोरी करके खुश हो रहे हो, उसको तो सब नज़र आ रहा है। और मुद्दतों बाद बेटे ने किताब खोली है, मुद्दतों बाद बेटे ने किताब खोली है, वालिद जान गए कि कोई इम्तिहान आ रहा है। और इस शेर पे दर्द देखें कि वो मेरे रकीब से निकाह करके भी खुश नहीं, वो मेरे रकीब से निकाह करके भी खुश नहीं, मुझे इस बात पे रोना क्यों आ रहा है, मुझे इस बात पे रोना क्यों आ रहा है। हमारे युवा कवि भाई यतेंद्र जी काफ़ी अच्छे प्रेम पर लिखते हैं। इश्क मोहब्बत मात्र की भी नहीं जाती, इश्क मोहब्बत पे काफ़ी सारी कविताएं भी बन सकती है, कविताएं इश्क मोहब्बत पर लिखी जा सकती है। ये हमारे यतेंद्र जी छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी अच्छी कविता यतेंद्र जी आप सभी श्रोताओं को सुनाएं। और हम इनसे सुनना चाहेंगे जो इनकी सबसे बेहतरीन कविता है, जो सबसे शुरू में कविता लिखी थी, वो कविता आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी, बहुत शुरुआती दिनों में, मतलब जब थोड़ा भरा गया था अंदर से, तो तब पहली नज़्म ने जन्म ली थी। तो वो कुछ यूँ थी कि हर बज़्म की नज़्म तुम थी, हर शेर की गज़ल तुम थी, हर बज़्म की नज़्म तुम थी, हर शेर की गज़ल तुम थी, मेरी किताब का निसाब तुम थी और मेरी चाहत का हिसाब भी तुम थी, मेरी किताब का निसाब तुम थी, मेरी चाहत का हिसाब भी तुम थी।
और मेरे सवाल का जवाब तुम थी, मेरे सवाल का जवाब तुम थी, मेरी अंगड़ाइयों का इसको ना कट कर दिए, बहुत पुरानी है ना तो याद नहीं यार। कुछ नया सुना देता हूँ जो भी कुछ याद आ रहा है मेरे को, कि एक शेर है कि ये वाला सुन लीजिए कि मुझसे बिछड़ते वक्त वो इतना आहिस्ता चला, यूँ लगा कोई मुसाफिर रास्ता छोड़ चला। मुझसे बिछड़ते वक्त वो इतना आहिस्ता चला, यूँ लगा कोई मुसाफिर रास्ता छोड़ चला। और नई नस्ल का विद्यार्थी बहुत बेवफा होता है, नई नस्ल का विद्यार्थी बहुत बेवफा होता है। नई किताबें मिलते ही पुराना बस्ता छोड़ चला, नई किताबें मिलते ही पुराना बस्ता छोड़ चला। और उसकी आशिकी में मैं कुछ यूँ हुआ पागल, उसकी आशिकी में मैं कुछ यूँ हुआ पागल। वो कच्ची सड़क पर थी तो मैं पक्का रास्ता छोड़ चला। और एक यही कारनामा भी हमने किया था इश्क में, एक इसको कारनामा नहीं गलती कह लीजिए कि एक यही गलती भी की हमने इश्क में कि एक पुराने गांव की खातिर एक शहर बस्ता छोड़ चला। इश्क मोहब्बत यतिष्ठ भाई के रगों में बसता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिनको वे अपने कलम के माध्यम से पूरे कॉपी में पन्नों में पिरोकर एक कविता की रचना कर डाली। हम आज इंदौर स्टेडियम में मौजूद हैं और आपको ऐसे ऐसे ढेर सारे नए नए लेखक और कवियों से मिलाएंगे। वहीं कैमरामैन लोकेश के साथ मैं योगेश यादव, इंदौर स्टेडियम, रायपुर।